हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये PYQ नहीं है, बल्कि मेरे को एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, तो मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ। जस्ट लुक एट, ये ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ऑप्टिमाइजेशन में LPP का ये क्वेश्चन है। क्लियर नहीं है, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ। LPP का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो LPP का होता है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसमें हम ना ग्राफिकल मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, दिस वन, ठीक है, और कुछ कांस्टेंट होते हैं 1 2। यहाँ पे हमें बता दिया x आपका ग्रेटर देन 0 होगा और y भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। सो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, मज़ा आएगा करने में। चलो लेट्स स्टार्ट। जो ग्राफिकल मेथड होता है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई आप इक्वल ले लीजिए रिसेंटली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x को एक बार 0 की वैल्यू पुट करेंगे और y को आप दिस वन, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 7 ही रहेगा, है ना। और फिर एक बार आप y की वैल्यू को 0 रखिए और x की वैल्यू निकालिए इसके कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट है, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो मैं इस 6 को यहाँ पे ले जाऊँ। अब जब मैं इस 6 को इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर ले जाती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमें सिंबल का बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे प्लस का था, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नाउ इस वाले x को हमें 0 रखना है और y की वैल्यू को पुट करना है। पहले x की वैल्यू करके हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया, राइट। और अब क्या करेंगे, -6 डिवाइड बाय 2 -3 0, यानी x की वैल्यू हेयर -3 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू हेयर इज 0 एंड y की वैल्यू 2 आ गई। एज लाइक दैट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। समझ में आया क्या हुआ है, हमने क्या किया है? समझ में आया हमने क्या किया है? अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे किया है हमने। यहाँ पे एक वैल्यू हमने ये निकाली थी और एक वैल्यू यहाँ पे मैंने -6 कर दिया था, 2x माइनस 3y, इस वाली इक्वेशन को, है ना, हमने कहाँ रिप्लेस कर दिया था, 2x माइनस 3 इक्वल टू -6। तो एक बार तो आपकी वैल्यू आ गई थी 2 और एक बार आ गई थी आपकी -3 0, ठीक है। अब हम ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। जब ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं ना, तो हेयर इज अ 0, हेयर इज अ x, पॉजिटिव x, हेयर इज स्टैंड x एक्सिस, हेयर स्टैंड इज y एक्सिस पॉजिटिव, हेयर इज स्टैंड व्हाट, माइनस x एक्सिस, और हेयर इज स्टैंड माइनस y एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले 0 और 7 की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइन चेंज करूँगी, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करती हूँ। और मेरा पीसी ना स्लो चल रहा है, जस्ट वेट। या मैं पहले पर्पल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं 7 को एक, यहाँ पे देखो लाइट कलर ही लेना होगा, ब्लैक कलर है ना, तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन ले लेती हूँ। हेयर स्टैंड 7, ठीक है, और हेयर स्टैंड पॉजिटिव है तो हेयर इज 7, x की वैल्यू मैंने दी है। और मैं यहाँ एक लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ जो कि क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है इस 7 को इस 7 से। क्लियर? नेक्स्ट मैं अलग कलर ले लेती हूँ, मैं लाइट ब्लू ले लेती हूँ। लाइट ब्लू में मैंने कहा कि हेयर इज़ 2 एंड हेयर इज़ -3। क्लियर? सो मैं यहाँ पे एक लाइन को कनेक्ट कर देती हूँ जो कि इस वाली इक्वेशन को डोनेट करता है, ठीक है, डिनोट करता है, और एक इस वाली इक्वेशन, ग्रीन तो इससे है और पर्पल इससे है, ठीक है, ब्लू इससे है। नाउ अब मैं ग्रीन कलर ही ले रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब मैंने ग्रीन कलर लिया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 7।
जब लेस देन की बात होती है तो जितना भी हमें रीजन चाहिए होता है, जो हमें एरिया चाहिए होता है, वो कौन सा होता है, बिलो ऑफ दिस वन, क्योंकि लेस देन चाहिए, सो हेयर इज स्टैंड ऑल द एरिया टिल द जीरो, क्योंकि x की वैल्यू आपने क्या क्या है, ग्रेटर, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है ना, सो हेयर इज अ ग्रीन। यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से जो ग्रीन एरिया है वो कितना एग्जिस्ट करता है, हेयर। क्लियर। नाउ ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर से हमने क्या किया था, इस वाली इक्वेशन को लिया था, है ना। सो हियर वी कैन सी दैट द 2x माइनस 3y इक्वल टू -6, तो -6 से सॉरी क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -6 से ग्रेटर देन कौन सी होगी, ये सारी ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन है, -3 इज ग्रेटर देन -6, हेयर से आल्सो हम x की, जब हम x एक्सिस करते हैं ना, तो हमें जो वैल्यू को एनहेंस करना होता है तो हम राइट साइड में एनहेंस करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, -x से -3 से एक्सटेंड क्या होएगा, 0 से 1, तो क्या हमारा इस तरीके से एरो बनेगा, ऐसे बनेगा, नो, हमें जो रीजन चाहिए, जो हमें क्या चाहिए, रीजन चाहिए, वो कहाँ पर होगा, वो कहाँ पे स्टैंड होगा, हेयर इज स्टैंड हेयर, ठीक है, हेयर, ठीक है। कहाँ, कैसे, हेयर, कैसे, -6 से ग्रेटर देन आपका 7 हो गया, ये हो गया, ये ग्रेटर देन आपका राइट साइड चलता जाएगा। क्लियर। तो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर देन होगी, तो ये जो एरिया होएगा ना, इन दोनों का जो कंबाइंड कॉमन एरिया होगा, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इनका जो कॉमन कंबाइंड एरिया होगा वो ये होगा, कौन सा होगा, ये होगा। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसका x एक्सिस और y एक्सिस निकालना है, तो हमें नहीं पता है इसका x एक्सिस और y एक्सिस कौन क्या होता है, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका x एक्सिस और y एक्सिस, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे भी सारा ना थोड़ा सा मैं इरेज ही कर देती हूँ। हाँ जी, वाइट कलर पे आ जाते हैं, या वाइट नहीं लेके मैं कोई और लाइट कलर ले लेती हूँ, लाइक मैं ऑरेंज कलर ले लेती हूँ, होपफुली ऑरेंज वर्क करेगा यहाँ पे। सो हमें अब क्या करना है, इसका कॉमन एरिया निकालना है, x एक्सिस और y एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन है ना, 2x माइनस 3y माइनस 6, इसका हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन निकालेंगे इसकी हेल्प से, कैसे, जैसे हम 6 स्टैंडर्ड में करते थे ना, तो हम इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है, ताकि एक वैल्यू हमारी इक्वल नंबर आए। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया, 2x प्लस में 2y इक्वल टू 14, here we already have equation, -6, change the symbol, this one there is 5 equal to what, here is 10 20, so y की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, और x की वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं, मान लो मैं यहाँ पे स्टैंड कर देती हूँ, y की वैल्यू 4 आई है ना, 12 हो गई, 2x माइनस 12 इक्वल टू -6, सो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लुक एट, देखिए करके, x की वैल्यू 1 आ रही है क्या, पोज करिए और सम्स करिए, देखते हैं, मैं दोबारा से देखती हूँ करके, ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, यहाँ पे 2x इक्वल टू -x डिवाइड बाय -12, सो 1/2 1/2 1/2 2x की वैल्यू, नहीं यार माइनस क्यों होएगा, डिवाइड क्यों होगा, प्लस होएगा ना, दिमाग भी मेरा देखो, -x प्लस में 12 तो ये 6 हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, ये माइनस है ना, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। मैं भी कहाँ डिवाइड में जा रही हूँ, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, है ना। ये तो इतना तो आता ही होगा, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको इतना आता है, क्योंकि हमने ये बहुत बार कर रखे हैं, बहुत बार, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या हुआ है, अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, देखिए, एक तो ये वाला आ गया, ये कौन सा था, दिस वन। एक कॉर्नर हमारे पास ये आ गया, एक कौन सा आ गया, 0 0, 0 0 को छोड़ो आप, एक ये आ गया, ये कौन सा था, 7 0। एक कॉर्नर कौन सा आ गया, 3 और 4, और एक कॉर्नर आपके पास 0 0 आ गया, ले ही लेते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास यहाँ पे 0 0, 0 2 था, 7 0 था, और 3 4 था। ठीक है, था ना, हाँ जी, 0 2 था। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सारा इरेज ही कर दूँ, नहीं, मैं इरेज नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा यहाँ का इरेज करूँगी, ताकि इक्वेशन को अच्छे से ले ले हम, ये वाली प्लस माइनस की कोई गलती ना आए। हाँ जी, 13x माइनस 15y। ठीक है, z इक्वल टू 13x माइनस 15y। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, इस x को x की वैल्यू से इंटू करना है, यानी 13 इंटू 0। ठीक है, माइनस 15 इंटू 0, यानी ये y की वैल्यू है, तो y की जगह पुट करनी है। सेम हेयर, 13 इंटू 0, 15 इंटू 2, 13 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 0, 13 into 3 minus 15 into 4. So now check 0 here, and there is what, 0 minus 30, so equal to minus 30 आपका आंसर आ गया। Here we stand at 91 minus 0, 91 आपका आंसर आ गया। Here we can see that the 60 is equal to what, 1 और 5 to 21, minus का 21, so which one is the minimum value extent here? मिनिमम वैल्यू पूछी है इन्होंने, मिनिमम वैल्यू। सो हमें पता है जब हम माइनस की लाइन में जाते हैं तो 21 बड़ा होता है या 30 बड़ा होता है, 21 बड़ा होता है तो 30 छोटा है। और मिनिमम वैल्यू आपकी पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 30, क्योंकि वो पॉजिटिव में आ जाता है 0। ठीक है, 0 यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा, 0 बेशक से आप स्किप कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। ठीक है, यही है ना 30 का आंसर, तो हाँ जी, 02। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 02। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ दैट, क्योंकि फिजिबल एरिया हमें चाहिए था, जो फिजिबल एरिया हमें मिल रहा है, ऑप्टिमल रिजल्ट मिल रहा है, वो हमें इस पॉइंट से मिल रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और अगर यही लोग मैक्सिमम पूछ लेते तो आप कितना बताते, मैक्सिमम पूछ लेते तो आप कितना बताते, पॉजिटिव दिस वन। ठीक है, मैक्स आपका ये हो जाता, मिन आपका ये है। क्लियर। सो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।